नमस्कार मित्रों, आगामी 14 मार्च 2024 को दोपहर तकरीबन 12:15 बजे ग्रहों में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मित्रों, मीन राशि में जब सूर्य का गोचर होता है तो वो उच्चारोही होते हैं। उसमें उनकी जो स्थिति होती है काफी मजबूत होती है, क्योंकि जो उससे अगली राशि होती है मेष राशि, उसमें वो उच्च का फल देते हैं। मित्रों, मीन राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो वहां पर नीच राशि में बुध पहले से विराजमान होंगे। जो मीन राशि होती है वो बुध की नीच राशि होती है और 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध का गोचर उसमें चल रहा है। वहीं राहु भी साथ में रहेंगे जब सूर्य का प्रवेश होगा। तो जैसे ही सूर्य की स्थिति वहां बनेगी तो सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करेगी। बुध और राहु का जड़त्व दोष भी बना रहेगा। साथ ही सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और कन्या राशि में बैठे केतु की इन तीनों पर दृष्टि रहेगी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ किए बिना राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव शिक्षा संतान के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो नाश भाव होता है, खर्च का भाव, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का घर होता है। मित्रों, वहां पर ग्रहण दोष बनना, साथ ही नीच राशि के बुध का बैठना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा करेगा। पंचमेश होकर द्वादश में तो संतान के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिएगा ही, साथ ही उसके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। संतान की शिक्षा में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है, अचानक आपके सामने खर्चे आ सकते हैं, आंखों में कुछ आपको समस्या हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही अनिद्रा की भी आपको शिकायत रहेगी। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको कर्ज लेने अथवा कर्ज देने दोनों ही स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को कर्जा दिया तो वापस मिलने में तो समस्या आएगी, साथ ही उसके साथ आपके संबंध भी खराब हो जाएंगे। और अगर मामा और ननिहाल पक्ष से आप संबंधों की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ खटास देखने को मिलेगी। तो आपके लिए जो गोचर है वो एक मायने में बस अच्छा है कि अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश में जाकर कोई बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं, उसके लिए स्थिति जरूर अच्छी कह सकते हैं। बाकी मेष राशि वालों को बहुत सतर्क रहना चाहिए अगले एक महीने के लिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि के लिए जो सूर्य का गोचर है बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसका कारण है आपके एकादश भाव में गोचर होगा, लाभ भाव में। सूर्य आपके चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नौकरी आदि के लिए, उनको इंटरव्यू वगैरह में सफलता मिल सकती है। विदेशों से व्यापार करने वालों को तो फायदा होगा ही, शेयर मार्केट आदि से भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध भी वहां बैठे हैं। नीच राशि होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर पहले से आपने निवेश किया हुआ तो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। और राहु भी एकादश भाव में काफी लाभ देने का काम करते हैं, पुण्य फलों को जागृत करने का काम करते हैं। हालांकि इन सबकी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, तो संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा नहीं कह सकते हैं। साथ ही जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, जिन महिलाओं का, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण दोष की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है गोचर कह सकते हैं, बस संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए भी बहुत शानदार गोचर है। दशम भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है। आप लोग अगर सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं या लकड़ी का काम करते, फर्नीचर का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे छात्रों के लिए अच्छा समय है। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, बस थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उनके साथ संबंधों में कोई मतभेद ना हो, वैचारिक मतभेद, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहण दोष की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। थोड़ा सा आपका मानसिक तनाव जरूर बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर भी कुछ ना कुछ समस्या आपको जरूर देखने को मिलेगी, चाहे उच्च अधिकारियों से कुछ मनमुटाव हो या सहयोगियों से कुछ अनबन वगैरह हो सकती है। और आपको कार्यस्थल पर सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण दोष का निर्माण होगा और नीच का बुध भी बैठा है, लग्नेश होते हैं आपके, और आपकी ही राशि स्वामी होकर नीच हो रहे हैं। तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या तो आपको देखने को मिलेगी। मतलब अपेक्षाकृत उतना लाभ आपको जरूर नहीं देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी लाभ ये देखने हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बली होते हैं, साथ ही वो उच्चारोही भी हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए सूर्य का गोचर कुछ
स्थितियां, जो धन की स्थिति आपके लिए कुछ समस्यादायी बनी थी, उसमें कुछ राहत का काम करेगा, परंतु बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। धनेश होकर भाग्य स्थान में है और वहां ग्रहण दोष बनेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म में आपकी थोड़ी रुचि घट सकती है। हालांकि विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए जो छात्र हैं, कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए जरूर अच्छा है। और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि रहेगी। अगर आप जितना भी एफर्ट और पुरुषार्थ इस गोचर के दौरान दिखाएंगे, उतना आपको भाग्य का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। परंतु समस्या ये है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो अनायास आपके जीवन में उतार चढ़ाव इस समय देखने को लगातार मिल रहा है। तो आपके लिए भी गोचर मिश्रित कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। सिंह राशि की बात करें, आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा समस्यादायी रह सकता है सूर्य का गोचर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। लग्नेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे, ग्रहण दोष में रहेंगे, नीच का बुध भी वहां पर बैठा हुआ है। तो हड्डियों में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, दुर्घटना आदि का योग बनेगा। लग्नेश होकर अष्टम भाव में है, तो कोई भी अनैतिक कार्य से आपको बचना चाहिए। आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। हालांकि अगर आप ठेकेदार हैं या कुछ ऐसा कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट आदि का, रिसर्च आदि का काम करते हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, ऐसे लोगों के लिए जरूर अच्छा कह सकते हैं। परंतु लग्नेश का अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य के लिहाज से, मान सम्मान के लिए कतई अच्छा नहीं है। आपके अकस्मात खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं, सूर्य आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं और सप्तम भाव में वैसे भी वो कमजोर होते हैं। यहाँ पर वो गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती है। परिवार का माहौल भी खराब रहेगा। आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी। और कहीं ना कहीं व्यापार में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि खर्च के घर और जो नाश भाव होता है उसके स्वामी होकर सप्तम भाव में है। और छोटी छोटी बातें जो वैवाहिक जीवन में, वो तलाक का भी रूप ले सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी सूर्य कहीं ना कहीं समस्या पैदा करने का काम करेगा। तो आपके लिए तो गोचर कतई अच्छा नहीं है। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए लाभेश होकर छठे भाव में रहेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तुला राशि के जातक, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। खर्च में जरूर बढ़ोतरी होगी। मुकदमेबाजी आदि में भी आपको सफलता मिल सकती है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में अगर आप फंसे थे पिछले दिनों, अब आपको उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत देखने को मिलेगी। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि अपने किसी आचार, अपने व्यवहार, गलत व्यवहार की वजह से आप कहीं ना कहीं शत्रु को पाल लेंगे, जिससे आपका खर्च और समय दोनों बढ़ेगा। इससे आप ध्यान रखिएगा। बेवजह की बात विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए गोचर। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दशम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे, अच्छा है। अचानक धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा। और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र, उनके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट आदि में निवेश के लिए अच्छा समय है। थोड़ा सा मार्केट आदि की समझ अगर आपको अच्छी है, तभी आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, इसका ध्यान रखिएगा। और संतान उत्पत्ति में कुछ जरूर समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण दोष पंचम भाव में बन रहा है। और पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है। विदेश यात्रा करने के लिए अच्छा समय है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा समय है। बाकी गोचर ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होगा। भाग्य स्थान के स्वामी को चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी भाग्यवश। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियां, छाती या फेफड़े में कुछ संबंधित आपको समस्या हो सकती है। कार्यस्थल पर भी ठीक ठाक स्थिति रहेगी। भाग्यवश आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। राहु के साथ बैठने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ कूटनीतिक और रणनीतिक बनाने में बहुत मदद करेगा। बुध भी बैठे हुए हैं वहां पर, और अच्छी स्थिति कह सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कहीं ना कहीं कोई टिकट वगैरह अगर आप चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपको टिकट वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा। वर्चस्व बढ़ाने में ये सूर्य राहु बुध की युति चतुर्थ भाव में आपको बहुत मदद करेगी। बस थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर करना, अष्टमेश होकर तीसरे भाव में जबरदस्त विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है। अष्टमेश होकर तीसरे भाव में राहु भी बैठे हैं, नीच का बुध भी है, और केतु की दृष्टि और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, जबरदस्त विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है मकर राशि वालों के लिए। और
अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है। और जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप इस गोचर के दौरान करेंगे उतना आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि सबकी दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। विदेश जाकर अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, नौकरी की तलाश में थे पिछले दिनों, तो नौकरी वगैरह भी आपको मिल सकती है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सूर्य राहु और बुध का ये जो युति है, ग्रहण दोष है, हमेशा अशुभ फल ही देता है। ये अशुभ हमेशा नहीं देता है, ये शुभ स्थान पर बैठते हैं तभी अशुभ फल देते हैं, और अशुभ स्थान पर बैठते हैं वहां पर ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके दूसरे भाव में गोचर होगा, आपके लिए कुछ समस्या है। सप्तमेश होकर दूसरे भाव में, वाणी के स्थान पर ग्रहण दोष का बनना, नीच के बुध का बैठना, बुध राहु का जड़त्व दोष, वाणी दोष की समस्या आपको रह सकती है। वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में है, कोई सलाह वगैरह का काम करते हैं, तो नौकरी वगैरह आपकी छूट सकती है आपके वाणी दोष के कारण। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द, माइग्रेन या सिरदर्द जैसी समस्या अगर आपको पहले से तो बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अचानक धन लाभ आपको जरूर हो सकता है, परंतु खर्चे आपके पहले से तैयार रहेंगे। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर भी धन आपका खर्च हो सकता है, तो आपके लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। वैसे भी 7.5 का मध्यम चरण आपको चल रहा है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, इसी में गोचर होने वाला है और छठे भाव के स्वामियों का लग्न में आ रहे हैं, तो रोगेश का लग्न में आना आपका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, जीवन में थोड़ी अस्थिरता आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ सकता है किसी आवश्यक काम के लिए। वापस दृष्टि सूर्य की सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा। बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, कर्जा वगैरह लेने से बचना चाहिए, कोई भी लोन वगैरह लेकर बिजनेस में एक्सपेंड मत कीजिएगा, वरना आपको हानि हो सकती है। और मान सम्मान भी आपका प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, अपने आचार विचार को संयम बरतिए, अन्यथा बहुत बुरी तरीके से ये सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है और बुध राहु का जड़त्व दोष है, ये आपको मानसिक तनाव देने का काम करेगा और समाज में आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी छवि को धूमिल भी कर सकता है। 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये था सभी 12 राशियों पर सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा बुरा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। हर रोज आप लोग प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत जो है स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनको अर्घ दीजिए। साथ ही वहीं खड़े होकर 11-21 बार सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कीजिए, तो आप लोगों के लिए गोचर बेहतर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।